एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 4 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो थॉमस जेफरसन के द्वारा है। इक्वल राइट्स फॉर ऑल, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर नन। आई थिंक ये डेमोक्रेसी का मेन जो पर्पस है वो भी यही होता है कि इक्वल राइट्स सभी को मिले। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारा आर्टिकल 14 है, 16 है और भी जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो प्रोविज़न्स करते हैं कि सभी को इक्वल राइट्स मिले और स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो लोगों को ना मिले। तो अब आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम? ऑप्शन इसका आंसर हमारा था जल शक्ति मंत्रालय, जो कल इसका आंसर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ वॉन दी 2024 नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्दी प्रमोशन बाय WHO? ऑप्शन ए है हमारा निमहांस बेंगलुरु, बी है KGMU लखनऊ, सी है एम्स दिल्ली और डी है हमारा CMC वेल्लोर, जिसका हमारा करेक्ट आंसर है निमहांस बेंगलुरु। तो ये क्या हुआ है, इसका 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है जो WHO के द्वारा होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है निमहांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। 2019 में स्थापित यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने निमहांस को बधाई दी है। ठीक है, तो बस ये आप याद रखिएगा कि किसको मिला है, निमहांस बेंगलुरु को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? WHO द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO ने अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2023-24? ऑप्शन ए है 7.6, बी है 8.2, सी है 6.6 और डी है 5.1, जिसका हमारा करेक्ट आंसर है 8.2। तो ये NSO द्वारा है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सांख्यिकी संगठन NSO के अनुसार वित्त वर्ष जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 में भारत की GDP 8.2 की वृद्धि हुई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7.6 के अनुमान से अधिक है। ठीक है, और ये 1960-61 के बाद ये 9वीं बार है जब GDP वृद्धि 8% से अधिक हुई है। तो ये कुछ डेटा है इंपॉर्टेंट, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज साइंड एन MOU विथ IIT टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, बी है IIT कानपुर, सी है IIT बॉम्बे और डी है IIT हैदराबाद। तो इसका आंसर है हमारा IIT हैदराबाद। देखते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और IIT हैदराबाद ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का क्या उद्देश्य है, किस लिए ये जो है सहयोग पे हस्ताक्षर किए गए हैं? उद्देश्य इसका ये है कि चिकित्सा उपकरणों का नवाचार करना है। ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब से जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं हमारे मेडिकल सर्विसेज में, उनको भी हमें इनोवेट करते रहना है और विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। समझौते पर लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और प्रोफेसर BS मूर्ति ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कोई भी जो IIT न्यूज़ में रहती है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, स्पेशली फॉर UP PCS एग्जामिनेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे जहाँ पे IITs का पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये सेना के लिए था, मेडिकल इक्विपमेंट को और एडवांस करने के लिए था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किन संगठनों से संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMRAN पहल शुरू की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च BIMRAN इनिशिएटिव फॉर PhD स्टूडेंट? ऑप्शन ए है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बिम्स्टेक सेक्रेटरीट, और हमारा डी है ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड साग। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन
बी है हमारा विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने। भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी जो हमारी ओशन से रिलेटेड रहती है उसको बढ़ावा देने के लिए MEA और BOBP ईगो के साथ बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और लॉन्च किया है बिमरन स्प्लिट साइड डॉक्टरल फेलोशिप के माध्यम से भारत में शोध करने के लिए बिम्स्टेक देशों के जो बिम्स्टेक देश है उनके PhD छात्रों का समर्थन करता है, जो भारतीय प्रयोगशालाओं में 1 मिलियन रुपए और 6 से 12 महीने तक की पेशकश है। ये 24 महीने के क्षेत्रीय सहयोग के लिए 5 मिलियन रुपए तक के अनुसंधान के साथ ट्रेनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देता है। तो ये बिम्स्टेक कंट्री के बीच में है, तो ये याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन कि बिमरन इनिशिएटिव PhD स्टूडेंट का है, वो किसका है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी लॉन्च करता है, कोई भी टर्म न्यूज़ में होता है, जैसे बिमरन पहल है, तो आपसे पूछ लेंगे ये है क्या, कई सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड DRDO इंडस्ट्री अकेडमी या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ऑप्शन ए है IIT हैदराबाद, बी है IIT बॉम्बे, सी है IIT दिल्ली और डी है IIT कानपुर। तो इसका आंसर है हमारा IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने DRDO के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकी के में अंतःविषय अनुसंधान के लिए DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो ये याद रखिएगा कि DRDO इंडस्ट्री अकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है किसने इस्टेब्लिश किया है? IIT कानपुर में। तो कहीं भी IIT वाले क्वेश्चन से आप उसको कहीं मार्क कर लिया करिए ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वो आपके गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत सूचकांक लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू थीमेटिक इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स? ऑप्शन ए है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बी है मद्रास से स्टॉक एक्सचेंज, सी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और डी है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इस तरीके का नया जो है इंडेक्स लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ नई हुई है तो इसको किसने लॉन्च किया है? हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। NSE इंडेक्स ने भारत का पहला EV इंडेक्स, क्योंकि भारत का पहला है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, EV इंडेक्स लॉन्च किया है। इंडेक्स प्रदाता NSE इंडेक्स ने निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत इंडेक्स लॉन्च किया है। 33 शेयरों वाली ये सूचकांक उन कंपनियों के प्रदर्शन पर नज़र रखेगा जो इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी सूचकांक के शीर्ष 4 घटक हैं। तो एक तरीके का नया इंडेक्स है हमारा, और किसने लॉन्च किया है? NSE ने लॉन्च किया है, भारत का पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संगठन ने हाल ही में सदस्य बनने के लिए सहमत किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डिड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ? ओलंपिक बॉक्सिंग कमेटी, बी है वर्ल्ड बॉक्सिंग, सी है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन और डी हमारा वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। तो इसका आंसर सही है हमारा बी, वर्ल्ड बॉक्सिंग। BFI विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बनने के लिए सहमत। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना ये सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि मुक्केबाजी ओलंपिक आंदोलन के केंद्र में बनी रहे, ठीक है। जो ओलंपिक्स होंगे उसमें मुक्केबाजी का भी अहम योगदान हो। विश्व मुक्केबाजी अप्रैल 2023 में शुरू की गई। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुक्केबाजी ओलंपिक आंदोलन के केंद्र में बनी रहे। तो ये याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन था हमारा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अग्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ किसका? वर्ल्ड बॉक्सिंग, कि बॉक्सिंग की जो है इंपॉर्टेंस बनी रहे ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है, जून 2024 में अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30 साल के लिए एक रियायत समझौते के साथ अपनी सहायक अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स PTI लिमिटेड के माध्यम से किस देश के डार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 का संचालन और प्रबंधन करेंगे? इन जून 2024 अडानी पोर्ट्स Special Economic Zone will be operated to manage Container Terminal 2 at Dar es Salaam port of which country through its subsidiary Adani International Ports Holding Limited with a concession agreement for 30 years? ऑप्शन ए है तंजानिया, बी है बांग्लादेश, सी है ओमान और डी है सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री इन झारखंड, ऑप्शन बी है हमारा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, ऑप्शन सी है एम्स दिल्ली और
डी है ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इन बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। निमहंस को 2024 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसका इनिशिएटिव है? ये WHO का है और ये संस्थान स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए ब्रायडन कार्स को 3 महीने के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे किस देश से हैं? ब्रायडन कार्स हैज़ बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर 3 months फॉर बैटिंग वायलेशन। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है बांग्लादेश, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड के ब्रायडन कार्स पर सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इनकी कंट्री पूछ सकते हैं कि किस देश से है ये। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को सट्टेबाजी उल्लंघन के कारण 3 महीने के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अक्टूबर में इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रायडन कार्स ने 2017 और 2019 के बीच विभिन्न क्रिकेट मैचों पर 303 दाव लगाने के आरोपों को स्वीकार किया है। आज का टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।